नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द एग्रीकल्चर गुरुजी में। मैं रवि बघेल आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन, जिसमें कि एग्रीकल्चर के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं और भी कई सारी स्ट्रीम्स के लिए वैकेंसीज हैं। लेकिन हम एग्रीकल्चर वाले किस किस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, किस किस रिक्वायरमेंट में जो है हम एलिजिबल हैं, वो मैं आज आपको बताऊँगा। मैं आज ये वीडियो जो है PDF से ही आपको बता रहा हूँ और इस PDF में मैंने एडिटिंग करके जहाँ जहाँ पर एग्रीकल्चर के काम की चीज़ है वहाँ पर मैंने एडिटिंग करके मार्क कर दिया है। तो आप इस PDF में पूरी ना पढ़ के आप उन्हीं को पढ़ सकते हैं जो कि मैंने मार्क किया हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पर जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की यदि बात की जाए तो ये जोन वाइज वैकेंसी निकालती है। एक हम जैसे हमारे 4 जोन तो हैं ही, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, और एक नॉर्थ ईस्ट जोन। 5 जोन में इसने जो है वैकेंसी निकाली हुई है और एक कैंडिडेट किसी भी एक जोन में किसी भी एक वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। किसी भी एक पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पांचों जोन्स में आपने डाल दिया और किसी एक से अधिक पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। एक स्टूडेंट्स एक बार में एक जोन के साथ और एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अब ये आपको सोचना है कि आप किस पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एग्रीकल्चर वालों के लिए कौन कौन सी पोस्ट आई हुई हैं और किस किस में हम एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले मैं जोन वाइज नॉर्थ जोन की बात करूंगा। नॉर्थ जोन में जो है सभी जोन्स में एक ही तरह की पोस्ट निकाली गई हैं। अब किस किस पोस्ट में हम अप्लाई कर सकते हैं, तो नॉर्थ जोन की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर AG 3rd असिस्टेंट ग्रेड 3rd है। यहाँ पर जनरल, इसमें हम एग्रीकल्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं। आप इसकी जो एज लिमिट है वो 27 है। इसके बाद में इसका पोस्ट कोड देखा जाए तो F है और ये आपको पे स्केल यहाँ पर 9,300 से 22,940 मिल जाएगा। और पोस्ट की यदि बात की जाए हमारी तो यहाँ पर जो है SC ST OBC EWS UR और टोटल, ये सब पोस्ट यहाँ पर दी हुई हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल पोस्ट की यदि बात की जाए तो इसमें 256 जो है टोटल पोस्ट हैं। आगे हम किस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, आगे यदि देखें तो AG 3rd फिर से हमारा ये टेक्निकल वाले में हम अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल वाले के आगे एक है हमारा AG 3rd डिपोर्ट वाले में भी हम अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, साउथ जोन की यदि बात की जाए तो साउथ जोन में भी हम इन्हीं 3 पोस्टों में अप्लाई कर सकते हैं और किसी में एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल नहीं है। तो इन्हीं 3 पोस्टों को आप ध्यान में रखिए। अब आपको जिस भी जोन में अप्लाई करना है आप उस जोन में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। जिस जोन में ज़्यादा वैकेंसी हो और जिसको जो जोन पसंद हो, जो जहाँ से बिलोंग करता हो, अक्सर वहीं इंसान रहना चाहता है, तो आप वहाँ से फॉर्म डालिए और वहीं से आप एग्ज़ाम दीजिए। आगे चलते हैं, हम इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। ये मैंने आपको जितना भी है ये सब टिक करके दे दिया है। देखिए यहाँ पर मैंने ये आपको टिक कर दिया है, बॉक्स में पैक कर दिया है कि ये अपने काम का है, एग्रीकल्चर वालों के काम का है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं इसमें क्या काम की चीज़ है। FCI ने कम से कम 700 से 800 पोस्ट हम सभी जोन्स को मिलाकर मान सकते हैं। ये भी अभी, हाँ ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने दे रखा है कि AG 3rd जनरल वालों को ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ कंप्यूटर्स। आपके पास कंप्यूटर को यूज़ करने की प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। यहाँ पर ये स्पेसिफिक नहीं बोला गया है कि आपके पास DCA होना चाहिए या PGDCA होना चाहिए, लेकिन कंप्यूटर की जो है आपके पास प्रोफिशिएंसी होना चाहिए और आप ग्रेजुएशन की हुई हो आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसके बाद में हम देखते हैं तो AG 3rd जो अकाउंट से देखिए उसमें कॉमर्स वालों को मांगा गया है, ना कि एग्रीकल्चर वालों को। अब AG 3rd टेक्निकल की यदि बात की जाए तो इसमें BSc एग्रीकल्चर है हमारा। उसके बाद प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ कंप्यूटर, तो ये आपको आना चाहिए। और AG 3rd डिपोर्ट की यदि बात की जाए तो इसमें ग्रेजुएशन किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपकी की हुई होना चाहिए और कंप्यूटर जो है उसकी प्रोफिशिएंसी आपके अंदर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों कि कैंडिडेट कैन अप्लाई इन एनी वन जोन, सिर्फ एक ही जोन में कर सकते हैं, दैट इज आइदर नॉर्थ जोन या साउथ जोन या ईस्ट जोन या वेस्ट जोन या फिर नॉर्थ ईस्ट जोन। और कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर एनी वन ऑफ द पोस्ट, सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी पोस्ट कोड में से सिर्फ एक ही पोस्ट कोड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों हमारे काम की चीज़ क्या है। आगे यदि हम देखते हैं तो
आगे देखिए ये दोस्तों आ गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा टेस्ट होगा वो ऑनलाइन टेस्ट होगा और सभी पोस्ट के लिए जो फेज फर्स्ट रहेगी, फेज फर्स्ट इसमें हम प्रीलिम्स मान सकते हैं। इसमें प्री और मेंस दो एग्ज़ाम हमारे पास होंगे, लेकिन मेंस में इसमें बहुत सारे कई एग्ज़ाम हैं, लेकिन प्रीलिम्स तो सबका फेज फर्स्ट जैसे इसमें बोल रहा है एफसीआई में, वो आपका सभी का सेम होगा। तो उसमें क्या क्या आएगा देख लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज आएगी आपकी 30 मार्क्स की, 30 क्वेश्चन इसमें रहेंगे और 20 मिनट्स रहेगा। पूरा बैंकिंग पैटर्न दिया हुआ है दोस्तों, और वर्जन जो रहेगा इंग्लिश ही रहता है, खैर इंग्लिश का। तो रीजनिंग एबिलिटी के आपके 35 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम मार्क 35 रहेंगे। ड्यूरेशन जो है 20 मिनट्स, और ये वर्जन इसका जो बायलिंगुअल है, मतलब हिंदी में भी आएगा क्वेश्चन और इंग्लिश में भी आपको मिलेगा। और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड भी आएगा इसमें, और 35 क्वेश्चन रहेंगे, 35 मार्क्स के, 20 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, और ये भी बायलिंगुअल रहेगा। टोटल क्वेश्चन की यदि बात की जाए दोस्तों तो 100 क्वेश्चन हमारे पास रहेंगे, टोटल मार्क्स हमारे पास 100 रहेंगे, और ड्यूरेशन जो हमारे पास मिनट रहेगा वो रहेगा 60 मिनट्स। और ये हमारा प्रीलिम्स का फेज फर्स्ट की बात हो गई। अब फेज सेकंड में चलते हैं हम, क्या क्या होगा। ये तो हमारी फेज फर्स्ट, इसमें जो जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे वो हमारे फेज सेकंड के लिए जाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों माइनस मार्किंग भी रखी गई है, 1/4 आपकी माइनस मार्किंग होगी। यदि आप एक गलत आंसर करते हैं तो आपका 0.25 मार्क्स जो है कट कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, हम जो एग्रीकल्चर वालों की बात कर रहे हैं, तो हम एफ, आई और एक है हमारा एच, इन 3 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब फेज फर्स्ट में तो सभी का पेपर एकदम कॉमन होगा, प्रीलिम्स उसे मान सकते हैं। अब हमें एफ और आई, मतलब एजी थर्ड जनरल और एजी थर्ड डिपोर्ट की यदि बात की जाए, तो इसमें मात्र हमें फेज सेकंड में पेपर फर्स्ट देना होगा। मात्र एक ही पेपर देना होगा, किसमें, पोस्ट कोड एफ में और आई में, एग्रीकल्चर थर्ड जनरल में और एग्रीकल्चर थर्ड डिपोर्ट में एक ही पेपर देना होगा। लेकिन यदि पोस्ट एच की बात की जाए, एग्रीकल्चर थर्ड हमारा जो है, सॉरी एजी थर्ड टेक्निकल की यदि बात की जाए, तो जो असिस्टेंट ग्रेड थर्ड टेक्निकल में इसमें 2 पेपर हमें देना होंगे, जो कि पेपर फर्स्ट और सेकंड। तो पेपर फर्स्ट में क्या आएगा देखते हैं दोस्तों। पेपर फर्स्ट ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पेपर फर्स्ट इज कॉमन फॉर पोस्ट कोड ए, बी, एफ, जी, एच एंड आई, और पेपर थर्ड इन कॉमन फॉर, ये उनका अलग है, हमें इसे नहीं देखना है। देखिए यहाँ पर पेपर फर्स्ट, इसकी ड्यूरेशन रहेगी 90 मिनट, मतलब 1.5 घंटा आपके पास रहेगा। इसमें जो है दोस्तों 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पास होंगे, जिसमें क्या क्या पूछा जाएगा। जनरल एप्टीट्यूड कंसिस्टिंग ऑफ रीजनिंग आएगा, जनरल इंटेलिजेंस आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आएगा, जनरल अवेयरनेस, करंट इवेंट्स, डाटा एनालिसिस एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी या डाटा इंटरप्रिटेशन। देखिए दोस्तों, यदि हम आपको बताएं तो इसमें पेपर फर्स्ट में कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं दिया है कि आपसे ये पूछा ही जाएगा, ये सबके लिए कॉमन दिया है और सबके लिए कॉमन ही आएगा। अब आगे यदि हम पेपर सेकंड की बात करें, पेपर सेकंड की ड्यूरेशन जो रहेगी 1 घंटा रहेगी, जो कि हमारा असिस्टेंट ग्रेड टेक्निकल वालों को देना अनिवार्य है और जिन्हें देना ही पड़ेगा। तो पेपर सेकंड की ड्यूरेशन दोस्तों 1 घंटे है। 1 घंटे में देखिए यहाँ पर जो थर्ड नंबर का पॉइंट है वो हमारे असिस्टेंट ग्रेड थर्ड के टेक्निकल के लिए चाहिए, जिसमें कि 60 मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे। किससे रिलेटेड, उसमें एग्रीकल्चर रहेगा, आपका बॉटनी रहेगा, जूलॉजी रहेगा, और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स रहेगा। ग्रुप ए ग्रुप बी में बटा होगा पेपर आपका। और जो भी पोस्ट कोड एच के लिए अप्लाई करेंगे, असिस्टेंट ग्रेड थर्ड टेक्निकल के लिए, उन्हें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों देना पड़ेंगे। और दोस्तों इसमें एक बात और है कि आपको जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड एक ही बार बिठाया के दिया जाएगा, मतलब जो लोग असिस्टेंट ग्रेड थर्ड टेक्निकल का पोस्ट में अप्लाई करेंगे, उनके लिए पेपर जो है उनका तो 90 मिनट में खत्म हो जाएगा, लेकिन इनका पेपर उसी में 1 घंटे और एक्सटेंड हो जाएगा, और 60 क्वेश्चन जो हैं आपके प्रोफेशनल नॉलेज के आ जाएंगे। तो ये था दोस्तों हमारा एग्रीकल्चर के लिए हम किन किन पोस्टों में अप्लाई कर सकते हैं और हमारा सिलेबस जो है क्या क्या रहेगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जहाँ तक है सिलेबस भी दिया हुआ है हमारे, जो हमारा एक प्रोफेशनल कह सकते हैं हम उसको, प्रोफेशनल पेपर, तो उसका सिलेबस भी दिया है कि एग्रीकल्चर में क्या आएगा, बॉटनी में क्या आएगा, जूलॉजी में क्या आएगा, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में। तो इन सब का सिलेबस भी यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको क्या क्या यहाँ पर पढ़ना है। ग्रुप ए और ग्रुप बी, ये 2 हमारे ग्रुप उसमें बटे हुए होंगे। अब देखते हैं दोस्तों आगे कि हमें अप्लाई कैसे करना है और किस तरीके से हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये स्किल टेस्ट वगैरह दिया हुआ है, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ आपको बताने के लिए। कुछ काम की चीज़ यदि निकलती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। यहाँ पर यदि फ़ी की बात की जाए दोस्तों, तो फ़ी जो है यहाँ पर
हमारी 500 रुपीज़ है जनरल और ओबीसी की, और यदि SC ST और वुमन की बात की जाए तो यहाँ पर उसको छूट दी जा रही है। ये यहाँ पर देखिए कैंडिडेट, ये एप्लीकेशन फ़ी 500 है। और यदि नीचे हम जाएं तो यहाँ पर SC ST और जो वुमन है उनको यहाँ पर ये सेकंड वाला पॉइंट जो है SC ST और वुमन वाला, इनको एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, तो इनको जो है छूट दी जा रही है यहाँ पे। तो दोस्तों इस वीडियो में तो काम का तो बस इतना ही था। एप्लीकेशन फॉर्म आप सभी लोग भर लेंगे। यहाँ पर ये मैंने फ़ी का भी आपको जो है बॉक्स में दे दिया है एडिटिंग करने के बाद। तो आप इसका यदि चाहते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है, और यदि आप घर से ही फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप कमेंट में मुझे बताइए कि सर हाँ, कि आप घर से ही कैसे फॉर्म भर सकते हैं, फ़ोटो को एडिट कैसे करना, ये सब मैं आपको वीडियो में बता सकता हूँ यदि आप लोग चाहेंगे तो। यदि आप साइबर कैफ़े पे जाके फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि आप रूम से ही फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिखिए कि हाँ सर इसकी भी एक वीडियो बनाइए, तो मैं आपके लिए उसके बारे में वीडियो बना के लेकर जरूर आऊँगा। और यदि सबमिशन की बात की जाए दोस्तों, तो 23 फरवरी 2019 से इसके फॉर्म जो हैं स्टार्ट हो जाएंगे और 25 मार्च 2019 तक जो है इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो इन्हीं दिनों के अंदर आप जितना हो सके उतने पहले फॉर्म भरिए, लास्ट डेट का इंतज़ार बिल्कुल मत कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में आपके काम के लायक जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने इस PDF में आपको बता दी हैं। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9981065547 एवं 9753962102 पर हमें द एग्रीकल्चर गुरुजी लिखकर मैसेज करिए। हम आपके डाउट का, हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।